राजस्थान के अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा करने वाली एक याचिका पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान एएसआई और अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में एक कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष द्वारा जमकर हिंसा की गई। हिंदू संगठनों का दावा है कि जिस जगह जामा मस्जिद स्थित है वहां पर पहले हरिहर मंदिर था। इसे तोड़कर मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर के अवशेष पर यह मस्जिद बनाई है। साल 1991 में लागू किए गए इस कानून में कहा गया है कि अयोध्या स्थित बाबरी ढांचे विवाद को छोड़कर बाकी पूजा स्थलों की प्रकृति वही मानी जाएगी जो आजादी के समय थी। इसमें कहा गया है कि किसी भी समुदाय के पूजा स्थल को पूर्ण या फिर आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता है। यह सब बाबरी ढांचा विवाद के उत्पन्न होने के बाद किया गया था। इस बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला भी तूल पकड़ने लगा। इसको लेकर हिंदू संगठन कोर्ट में जाने लगे। मुस्लिम पक्ष लगातार जोर देता रहा कि उपासना स्थल कानून 1991 लागू होने के कारण किसी भी धार्मिक स्थल के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी जा सकती है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस बात की दलील देते रहते थे कि देश में उपासना स्थल कानून 1991 लागू है, इसीलिए अन्य विवादित जगहों पर हिंदू संगठनों द्वारा किए जाने वाले दावे अवैध हैं। आखिर क्या है 1991 का उपासना स्थल कानून, जिसकी आड़ में मंदिरों को छिपाने की साजिश हो रही है? क्या यह कानून रोक सकता है विवादित ढांचों का सर्वे? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के चरम पर पहुंचने के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस की सरकार एक कानून लेकर आती है जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उपासना स्थल कानून 1991 कहा जाता है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा यह एक्ट पारित किया गया था। उस समय के गृह मंत्री एसबी चौहान ने इस अधिनियम को पारित करते हुए कहा था, पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय समय पर उठने वाले विवादों के मद्देनजर इन उपायों को अपनाना आवश्यक समझा जाता है जो सांप्रदायिक माहौल को खराब करते हैं। इस विधेयक को अपनाने से किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण के संबंध में किसी भी नए विवाद को प्रभावी रूप से रोका जा सकेगा। इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक अगर किसी धर्म का कोई पूजा स्थल है तो उसे दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। कानून में इसके लिए 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया। इस कानून की धारा 2 में कहा गया है कि अगर 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर अगर किसी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई याचिका लंबित है तो उसे रद्द किया जाएगा। कानून की धारा 3 में कहा गया कि किसी पूजा स्थल को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। इसके साथ ही इस कानून के धारा 4 के खंड 1 में कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल का चरित्र देश की स्वतंत्रता के दिन वाला ही रखना होगा। इस कानून की धारा 4 के खंड 2 में उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगाता है जो उपासना स्थल कानून के लागू होने की तिथि पर लंबित थे। यह कानून पूजा पद्धति एवं कानून व्यवस्था से संबंधित है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे केंद्र के विषय के रूप में प्रस्तुत किया। पीवी नरसिम्हा राव द्वारा बनाया गया यह कानून कुछ ऐसा है कि एक तय समय सीमा पर किसी ने किसी की हत्या कर दी या सामान चुरा लिया हो या जमीन पर कब्जा कर लिया हो तो उस पर सुनवाई नहीं होगी। यह न्याय के सार्वभौमिक सत्य का उल्लंघन है। कानून का अर्थ है न्याय। न्याय कभी भी और अपने न्यायिक क्षेत्र में कभी भी हो सकता है। कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर ऐतिहासिक गलतियों को छुपाने की कोशिश की है। धार्मिक स्थलों की स्थिति के लिए अगर इस कानून में कट ऑफ तय करना ही था तो वह 15 अगस्त 1947 के बजाय 1192 या फिर 1000 ईस्वी हो सकता था, क्योंकि भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का हमला उसी दौरान हुआ था। इतना ही नहीं, उपासना स्थल कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को लेकर जो मुकदमा चल रहा है वह खत्म हो जाएगा और आगे से कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा।
यह न्याय के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है। इसमें न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश को खत्म करके संविधान के अनुच्छेद 14 की सीधे अवहेलना की गई है। संविधान का अनुच्छेद 21 में राइट टू जस्टिस का अर्थ है न्याय पाना, जो किसी भी व्यक्ति का हक है। अगर किसी व्यक्ति या संस्था या समुदाय को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह कोर्ट जा सकता है। उपासना स्थल कानून 1991 में न्याय के दरवाजे को बंद करके संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया है। इस तरह यह पूरा कानून ही संविधान का उल्लंघन है। कांग्रेस सरकार ने संविधान की परवाह किए बिना मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कानून को लागू कर दिया और संविधान में दिए गए अधिकारों से भारतीयों को वंचित करने की कोशिश की। दोस्तों, आपका इस कानून के संबंध में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।